ये कहानी एक बूढ़ी माँ और एक बेटे की है, जिसे सुनकर आपकी आंख में आंसू ना आए तो नीचे डिसलाइक का बटन है, दबा देना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है, तभी उसे याद आती है कि उसे कुछ फल लेने हैं। उसके ठीक सामने एक फल की रेहड़ी लगी होती है। वो आदमी फल खरीदने उस रेहड़ी के पास जाता है, लेकिन वहाँ फल वाला नहीं होता है। और उस रेहड़ी के ऊपर एक बोर्ड पर साफ अक्षरों में लिखा होता है, अगर आप जल्दी में हैं तो सारे फल के प्राइस नीचे एक बोर्ड में आपको लिखे मिल जाएंगे। आपको जितना मन करे उतना ले लें। और उस प्राइस बोर्ड के बगल में एक बॉक्स है, उसमें सारे पैसे रख दें, क्योंकि मुझे बार बार अपने घर जाना पड़ता है और घर में मेरी बूढ़ी माँ अकेली रहती है और घर में कोई है नहीं, तो मुझे ही माँ का ध्यान रखना पड़ता है। और उस बोर्ड के निचले हिस्से में एक और लाइन लिखी थी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप फ्री में भी फल ले जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये पढ़ने के बाद उस आदमी ने सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जो आज के ज़माने में भी लोगों पर विश्वास कर लिया हो। खैर छोड़ो। उसके बाद उस आदमी ने प्राइस बोर्ड को देखा कि किस फल के कितने प्राइस हैं। 2 दर्जन केले और 2 किलो एप्पल अपने बैग में रख लिया और फल के पैसे उस बॉक्स में रख दिया। तभी उसने देखा कि उस बॉक्स में पहले से ही कुछ पैसे रखे थे और वो पैसे जिसने भी फल खरीदा था उसने रखा था। उसके बाद वो अपने घर की ओर चल पड़ा। काफ़ी रात हो चुकी थी। घर पर आराम किया और डिनर किया। उसके बाद बाहर घूमने के लिए निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि कोई पतला सा आदमी है और फटे पुराने कपड़े पहने हैं, जो उस रेहड़ी को धक्का मार के ले जा रहा था। और जिस जगह से उस आदमी ने फल खरीदा था, उसी रेहड़ी को धक्का मारते हुए अपने घर की ओर ले जा रहा था। वो और कोई नहीं, फल वाला ही था। तभी उस आदमी ने फल वाले को आवाज़ दिया, तो उस फल वाले ने बोला, साहब फल ख़त्म हो गई है, अब कल सुबह लेके जाना। तभी उस आदमी ने बोला, मैंने फल ले लिए हैं, उसके पैसे भी उस बॉक्स में रख दिए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद उस आदमी ने फल वाले को एक ढाबे पर लेकर गया और उससे बात करने लगा और बोला, रेहड़ी को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हो, आपको नहीं लगता कि आपका फल चोरी हो जाएगा, आपके पैसे चोरी हो जाएंगे। तभी उस फल वाले ने बहुत अच्छी बात बोली, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। साहब मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है, उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना बच्चे हैं और ना ही मेरी वाइफ है। एक दिन मैंने माँ से कहा कि तुम कहती हो हमेशा मेरे सामने रहा करो, मेरे पास रहा करो। अगर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा तो दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे, हमारा खर्चा कौन देगा, इसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो मेरी माँ ऊपर वाले पर विश्वास रखती है और उन्होंने ऊपर वाले को याद करके कहा, बेटा एक काम कर, तू रेहड़ी को मंडी में छोड़ा और एक बोर्ड पर ये सारी कहानी लिख दे। अब तू देख, शाम को जब तू रेहड़ी लाने जाएगा, तेरा 1 रुपया भी कम नहीं रहेगा, हो सके तो और ज़्यादा ही रहेगा। मैंने कहा, कैसी आइडिया दे रही हो माँ, आज के ज़माने में कौन ऐसा विश्वास करेगा, और अगर रेहड़ी पर फल वाला ही नहीं होगा तो फल कौन खरीदेगा। तो मेरी माँ ने कहा, वो सब छोड़, ऊपर वाले को याद कर, जितना हमारी किस्मत में लिखा होगा उतना मिल ही जाएगा। तू रेहड़ी लगा के आ। और उसके बाद मैं हर रोज़ सिर्फ रात में रेहड़ी लाने जाता हूँ और मैं ये काम 3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उस बॉक्स में 1 रुपया भी कम नहीं रहता और जहाँ तक कि ज़्यादा ही रहता है। और कभी कभी तो लोग मेरी माँ के लिए खाना भी रख जाते हैं। एक बार तो एक छोटी सी बच्ची ने मेरी माँ के लिए हलवा रख कर चली गई और साथ में एक पर्ची छोड़ गई, उसमें लिखा था, ये आपकी माँ के लिए है। एक बार एक डॉक्टर साहब अपना कार्ड छोड़कर चले गए। एक पर्ची में लिखा था कि अगर आपकी माँ ज़्यादा बीमार रहती है तो मेरे पास लेकर आ जाना, मैं मुफ्त में उनका इलाज कर दूंगा। उस दिन के बाद मुझे आज तक कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैंने सोचा मेरी माँ के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन ऊपर वाला मेरे साथ है। दोस्तों ये कहानी सुनकर मेरे आँख में आंसू निकल आए और मुझे लगता है आपके आँख से भी आंसू निकल आए होंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को जब आपकी ज़रूरत हो तो उसे थोड़ी सी मदद ज़रूर कर देना। और जब ज़िंदगी में सब कुछ करने के बाद भी कुछ हासिल ना हो तो ऊपर वाले पर भरोसा रखो, देर से ही सही पर मिलेगा ज़रूर। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं, इसलिए विश्वास रखो। जब पूरी दुनिया साथ नहीं देगी तब ऊपर वाला आपका साथ देगा। इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।